तारा पर जो टीकाएं लिखी गई हैं उन टीकाओं पर आज टीका लिखी जा रही है। परंतु तारा जो है वो एकमात्र ऐसी देवी है जिसको लंबोदरी दिखाया गया। तारा को हम दिखा रहे हैं ज्ञान का भंडार। पेट जो है ना वो पंचम भाव है और ज्ञान वह भी पंचम भाव। यह जो तारा है यह वास्तव में अष्ट तारा स्वरूप में रहती है। उस अष्ट तारा में इस तारा देवी के 8 स्वरूपों का वर्णन है। तो तारा का क्रम वो देवरिया से उसका इतना कनेक्शन है कि तारा पर जो टीकाएं लिखी गई हैं उन टीकाओं पर आज टीका लिखी जा रही है। उसे शिवदत्ती टीका कहते हैं। पंडित शिवदत्त मिश्र मझौली राज निवासी उन्होंने इन ग्रंथों का उद्धार किया था, है ना। तो तारा ग्रंथ तारा रहस्य में शिव तारा और कालिका के ऐक्य पर ये जो बात जिसकी चर्चा हम कर रहे थे, आप उसमें एक अंतर पाएंगे। भारतीय परंपरा में जो आइकोनोग्राफी है, जो देवी देवताओं का चित्रांकन है, उनमें हम देखते हैं कि देवी देवताओं को जो पेट है वो थोड़ा स्लिम बनाया जाता है, सुंदर दिखाने के लिए कि पतली कटी और सिंह स्कंद चौड़ी छाती, देवी देवता सुंदर लगते हैं। परंतु तारा जो है वो एकमात्र ऐसी देवी है जिसको लंबोदरी दिखाया गया, पेट निकला हुआ, खूब पेट निकला हुआ प्रदर्शित किया गया है। पीनोन्नत है, स्तन पूरे उन्नत हैं, लेकिन जो पेट है वो निकला हुआ दिखाया जाता है, खूब बड़ा पेट। यह भी रहस्य है। इसके पीछे क्या रहस्य? रहस्य यह है कि तारा को हम दिखा रहे हैं ज्ञान का भंडार, और यहां पर ज्योतिष आता है। पेट जो है ना वो पंचम भाव है और ज्ञान वह भी पंचम भाव है। अच्छा, तो तारा की जो आइकोनोग्राफी जिसमें हम बड़ा पेट दिखा रहे हैं वो ये दिखाते हैं कि ये ज्ञान की देवी भी है। तांत्रिक परंपरा में तारा को ज्ञान की देवी भी मानते हैं। आप देखें एक और देवता जिनको ज्ञान का देवता माना जाता है उनका भी खूब बड़ा पेट दिखाते हैं, गणेश जी, भगवान गणेश, उनको भी लंबोदर, है ना। यह जो तारा है यह वास्तव में अष्ट तारा स्वरूप में रहती है। आप कभी आसमान में चैत्र महीने में गांव में खुले छत पर जब आप सोइए तो आप देखेंगे आसमान में एक ताराओं का समूह है जिसे हम लोग भोजपुरी में खिचमिचिया कहते हैं। बहुत सारे तारे झिलमिल कभी दिखाई देते हैं कि गायब हो जाते हैं। वो अष्ट तारा है। उस अष्ट तारा में इस तारा देवी के 8 स्वरूपों का वर्णन है। पहली है तारा, दूसरी उग्र तारा। किसी को उग्र तारा देखना हो तो वो उत्तरी गुवाहाटी में उग्र तारा का मंदिर है, जाकर के देख सकता है कि उग्र तारा की शक्ति कैसी होती है। वहां पर देवी एक छोटे से कुंड के रूप में विराजमान है, और अगर आप कुंड का जल स्पर्श करते हैं और आप भारत के हैं, भारतीय परंपराओं में विश्वास रखते हैं, तो आपको गूज़बम्स आएंगे, आपको आश्चर्य मिश्रित सुख का अनुभव होगा कि देवी की शक्ति यहाँ पर विराजमान है। तो पहली तारा, दूसरी उग्र तारा, तीसरी महाउग्र तारा, महोग्र तारा कहते हैं। महोग्र का संधि विच्छेद करेंगे तो महाउग्र तारा। चौथी नील तारा, ठीक है, कलर है। पांचवी नील सरस्वती, छठी कामेश्वरी, सातवीं जो भद्र स्वरूप है तारा का उसको भद्रकाली कहेंगे, और अंतिम तारा चंडी। यह जो तारा चंडी है ना, आपने जिक्र किया मंदिरों का जब हम लोग अलग बात कर रहे थे, सासाराम बिहार में तारा चंडी का मंदिर है। अच्छा, गौड़ राजपूत जिनका एक समय पूरे भारत में जिनके तलवार की धाक थी और मूर्तिकला, आइकोनोग्राफी, भारतीय आध्यात्मिक जगत, इनमें भी गौड़ राजपूतों का बड़ा योगदान था। उन गौड़ राजपूतों की कुल देवी है सासाराम की तारा चंडी, और यही वो 8वीं विधा है अष्ट ताराओं में से। ये तारा चंडी के उपासक जिन गौड़ राजपूत वंशों की हम बात कर रहे हैं, ये लोग आज भी वहां पर हैं, शाही वंश के नाम से जाने जाते हैं। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय
Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilachi.